हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जय और आज हम बात करेंगे यार जिम्स के बारे में, जीएनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पीजीडीएम के लिए। देखो, आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि जिम्स बहुत बढ़िया करी है। 2 सालों में इन्होंने मतलब फाड़ के रख दिया है पीजीडीएम कोर्स में, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं इस कॉलेज में जिसको कोई बता नहीं रहा। तो हम उन सब चीज़ों को अनकवर करेंगे इस वीडियो में, प्लस इस वीडियो में रियल स्टूडेंट का रिव्यू मैं ऐड करूँगा ताकि आपको इस कॉलेज को लेकर एक क्लैरिटी मिले, प्लस पीजीडीएम को लेकर रियल में प्लेसमेंट का सिचुएशन कैसा है इस कॉलेज में। क्योंकि मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन रियल में क्या सिचुएशन है पढ़ाई को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, सारी चीज़ें हम अनकवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही प्रिसाइज वीडियो होगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप जीएनआईटी में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कॉलेज का और साथ में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे जो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये वीडियो पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड होने वाली है। सो लेट्स सी द ओवरव्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट इनका 2020 में हुआ था और कैंपस साइज ओनली 13 एकड़ का है। इस पर हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। प्राइवेट है इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, और एनआईएफ रैंकिंग का बात करूँ तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, और प्लस प्राइवेट रैंकिंग इनको दिया हुआ है 117 इन 2021 जो कि प्राइवेट है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओनली 2 साल हुआ है जिम्स का बने हुए पीजीडीएम को लेकर। तो अब फटाफट से बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। कनेक्टिविटी देखो, दिल्ली एयरपोर्ट 49.4 किलोमीटर दूर है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ से 30.6 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको कैब, बस ये सारे मिल जाएंगे। दिल्ली से मेट्रो भी मिल जाएगा आपको कॉलेज आने के लिए। ओके, फीस देख लेते हैं। पीजीडीएम का फीस 6.21 लाख है, 2 साल का कंप्लीट फी। और हॉस्टल फी अगर आप कूलर में रहना चाहते हो, कूलर वाला रूम में, तो यहाँ पे 1,32,000 पड़ेगा पर ईयर का। प्लस एसी अगर आप चाहते हो तो उसमें 1.69 पर एनम लग जाएगा, जिसमें 3 सीटर रूम होगा। ओके, 2 सीटर रूम का और ज़्यादा हाई फाई फीस है। तो चलिए आप स्कॉलरशिप देख लेते हैं कैसा है यहाँ पे। देखो, मैट पे अगर आपका 650 कंपोजिट स्कोर आता है तो 20,000 तक मिल जाएगा, और कैट में 74 परसेंटाइल तक आता है तो 35,000, और एक्सआईटी में भी सेम आता है तो 30,000। सी मैट में 69 25,000 मिल जाएगा आपको। जी मैट में 69 लाओगे परसेंटाइल तो 25,000, और गेट में 75 परसेंटाइल एंड अबव लाओगे तो 25,000 तक आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक है पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वो है कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप का अमाउंट एडजस्ट होगा आपका सेकेंड ईयर के जो लास्ट सेम होगा, मतलब आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे अपना फीस का, उसमें एडजस्ट करने वाले हैं ये। ओके, सो 1.5 साल तक तो आपको स्कॉलरशिप कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ऐसा ही यहाँ पे पॉलिसी बना दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसके बाद मोड्स ऑफ एडमिशन देख लेते हैं कैसा है। तो कोई एंट्रांस बेस्ड प्लस डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे हो जाता है। एंट्रांस बेस्ड देखो तो कैट मैट एक्सआईटी सेमेट ऑब्वियसली लेता है, और प्लस अगर आपका 50 से लेकर 60% है ग्रेजुएशन में तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। यस, लिटरली डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। प्लस देखो, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चूज कर ही रहे हो अपने पीजीडीएम के लिए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मैटर करती है, क्योंकि आप रुपया लगाने वाले हो। तो थोड़ा सा उस कॉलेज का आपको रैंकिंग देखना है, प्लस एआईसीटी में जाके उसको चेक करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, फैसिलिटीज़ देखो, इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से थोड़ा खंगालो। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको किस कॉलेज में जाना है, डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको लेना ही है तो। चलो अब देख लेते हैं प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट का रियलिटी कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पहला तो देखो, वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्लेसमेंट लगा है, हाईएस्ट इंटरनेशनल लगा है वो है 17.56 LPA, और हाईएस्ट डोमेस्टिक जो लगा है वो है 12.55 LPA, और एवरेज लगता है 6.46 LPA। ये कॉलेज के अकॉर्डिंग है। प्लस क्लियर कोई प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, एज पर कॉलेज स्टूडेंट, जो कॉलेज स्टूडेंट बता रहे हैं, हाईएस्ट तो पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, इग्नोर ही करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जिम्स का ज्यादा हुआ नहीं बनने का, ठीक है, काफी टाइम नहीं हुआ है, अभी जस्ट 2-3 साल ही हुआ है इनका एस्टेब्लिशमेंट का, तो क्या ही इनके पास रिकॉर्ड होगा प्लेसमेंट्स का। लेकिन ऐसी एवरेज जो बच्चा बता रहे हैं कि 3 से 5 लाख तक लग जाता है एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे। तो आप देखते हैं फैकल्टीज को लेकर कैसा है फैकल्टीज यहाँ पे। फैकल्टीज बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, 10+ एक्सपीरियंस है सारे फैकल्टीज लगभग में जो भी यहाँ पे जिम्स में पढ़ाते हैं, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं ताकि आप कॉर्पोरेट में फिट हो सके अपने करियर को लेकर। फैकल्टीज को लेकर कोई इशू नहीं है इस कॉलेज में। अब देखो, हॉस्टल का बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा बेस्ट थिंग अबाउट जिम्स। यस, क्या क्या बेस्ट थिंग है। पहला तो देखो लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन ग्रेटर नोएडा में है, और आपको पता होना चाहिए कि नोएडा एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी है इंडिया का, जहाँ पे कंपनीज भरे पड़े हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट मिल जाता है, प्लस आपको एक्सपोजर एक
बढ़िया सा मिलता है और जो कीनोट स्पीकर्स हैं वो बहुत इजीली आ पाते हैं ताकि आपको एक अलग व्यू पॉइंट मिले अपने करियर को लेकर। इसीलिए लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराए जाते हैं, स्किल्स सिखाए जाते हैं जो कि अमेजिंग है, वो भी होना ही चाहिए। और टॉप रिक्रूटर्स का बात करूँ तो देखो यहाँ पे SBI लाइफ, AU बैंक, ICICI बैंक, आनंद राठी, ये सब आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली इस कॉलेज में। क्लासरूम्स ऐसे हैं यहाँ का जिसमें आपको एक केस स्टडीज पे काम कराया जाता है, एक डिस्कशन एक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन जो नॉर्मली कॉलेजेस में होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपना एक करियर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसको ज्वाइन करना चाहिए GNIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़। देखो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते तो ले लो यहाँ पे एडमिशन, और एंट्रेंस रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया नहीं गया है तो ले लो यहाँ पे, और आप एक स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हो, बहुत ही अमेजिंग सिटी है ग्रेटर नोएडा, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, अमेजिंग है इसलिए रह सकते हो। और एवरेज बजट है आपका, ज़्यादा भी बजट नहीं है और नहीं बहुत कम है, तो उस स्थिति में आप जेम्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब वो बात करने से पहले हॉस्टल का हम देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है हॉस्टल में। पहला चीज़ तो बॉयज़ और गर्ल्स का हॉस्टल कैंपस में ही है अलग अलग। ओके, प्लस यहाँ पे 24/7 वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, सिक्योरिटी टाइट है, और स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा लेट नाइट जाना है कहीं पे तो इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप बाहर जा सकते हैं। हॉट वाटर, कोल्ड एंड नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। और प्लस हॉस्टल्स ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपका प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हॉस्टल बनाया गया है और आपको हॉस्टल का फील आएगा मज़े वाला। ओके, और दूसरा चीज़ कॉमन टीवी रूम भी है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के टीवी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्रिकेट देखना है क्रिकेट देख सकते हो। तो ये भी एक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि MIT में मैंने देखा था, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया हॉस्टल। तो यहाँ पे भी इस तरह का आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ का लाइब्रेरी बहुत ही अमेजिंग है, ग्रेटर नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डाइनिंग फैसिलिटी का बात करूँ तो देखो नॉर्मल फूड मिलता है, हाँ मेन्यू अच्छा है, उस हिसाब से आप खा पी सकते हो, डेली अलग अलग खाना मिलता है, और वेज फूड ही मिलेगा, नॉन वेज का यहाँ पे कोई मतलब देखो ग्रेटर नोएडा में ना ऐसा ही है, ज़्यादातर हॉस्टल्स में नॉन वेज मिलता ही नहीं है, तो नॉन वेज के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ पे GNIT हट के नाम से चौक है, वहाँ पे आपको नॉन वेज मिल जाता है खाने को। तो सिंपल है, कॉलेज के बाहर आओ नॉन वेज आपको मिल जाता है, लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं है मैस में। ओके, अब चलिए बात करते हैं वर्स्ट थिंग अबाउट जेम्स। पहला चीज़ तो देखो प्रेशर किया जाता है अगर आप ऑन टाइम फीस जमा नहीं करते हो, और स्कूल ड्रेस कंपलसरी है, आई मीन टू से कॉलेज ड्रेस, जो ड्रेस है आपको पहनना ही पड़ता है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन समटाइम मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे नहीं भी पहनते हैं तो कॉलेज में घूमते हुए तो दिखते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात स्मॉल कैंपस, बहुत ही छोटा कैंपस है और बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे तो बहुत ज़्यादा है, क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैंपस ही बड़ा नहीं है। आपको फील होगा कि यार इतने बच्चे, क्योंकि कैंपस छोटा है और कोर्सेज बहुत ज़्यादा है। भले ही जेम्स के लिए एक अलग बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी क्योंकि GNIT एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसकी वजह से आपको एक क्राउड वाला फील आएगा। प्लस ये कोई बिजनेस स्कूल तो है नहीं, तो आपको उस तरह का फील भी नहीं आएगा बिजनेस स्कूल जैसा। तो ये सारी वर्स्ट थिंग है जेम्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट कॉलेज PGDM के लिए सही रहेगा। इसको टैकल करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या क्या स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराया जाता है। देखो मार्केटिंग है, OB एंड HRM है, फाइनेंस है, IT है एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराया जाता है। प्लस कुछ वैल्यूएशन प्रोग्राम्स भी है जिसको वो लोग बोलते हैं PGDM 4.0, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाया जाता है, जो मैंने बोला था ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स सिखाया जाता है। तो ये सारे यहाँ पे कराया जाता है, आप पॉज करके भी देख सकते हो। वैसे थोड़ा बहुत फेमस वर्ड्स है, जैसे ब्लॉकचेन सिखाया जाता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे कराया जाता है ताकि आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ जाए। तो चलिए बात करते हैं हम उस क्वेश्चन को लेकर, क्या प्राइवेट कॉलेज PGDM के लिए सही होगा। ऑब्वियसली देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़िया होगा ही होगा PGDM के लिए, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन क्यों नहीं होगा आपके पास, अगर आपका एंट्रेंस अच्छा नहीं गया है, प्लस ग्रेजुएशन में उस लेवल का आपका परसेंटेज नहीं है, तो बहुत कम चांस होता है कि आपको गवर्नमेंट मिल पाए। तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, प्राइवेट। अब प्राइवेट में भी ये ढूंढना कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कन्फ्यूजन में कई सारे बच्चे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट करना पड़ता है। ना ही वहाँ पे उस तरह का फैसिलिटीज़ होता है, ना ही कैंपस प्लेसमेंट उस तरह का होता है, ना ही फैकल्टीज उस लेवल का बढ़िया होता है।
तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। प्लस अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है, किसी कॉलेज को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, तो आप माईपेल टीम से बात कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, जाओ बात करो, दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और कई सारी चीज़ें हैं जो कॉलेजेस के बारे में हम पब्लिक नहीं बता सकते, आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं बता सकते। ओके, सो उन सारी चीज़ों को भी पता करना है आपको, तो आप डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हो। तो लास्ट में एक चीज़ है, वो है कि फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया कैंपस बहुत छोटा है, बट फिर भी बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल, फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड सेम ही है, टेबल टेनिस, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, कम्युनिकेशन लैब, ATM फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था जेन्स के बारे में। लास्ट में यही बोलूँगा कि थोड़ा सा पैसेंस के साथ, थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करना PGDM के लिए कॉलेज, क्योंकि आप PG कर रहे हो और प्लस काफ़ी रुपया भी लगा रहे हो इसमें। तो ROI को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कितना आपका रिटर्न मिलने वाला है अपना इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो यहीं तक था वीडियो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच।